नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, जो वर्तमान में 2,750 रुपए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का दानवीर कर्ण की नगरी में पधारने पर उनका स्वागत और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इन 9 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी इत्यादि जिनकी सालाना आय बहुत कम है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं। आज का यह अंत्योदय महासम्मेलन इन योजनाओं का ही एक प्रमाण है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देश भर में पार्टी का जो ताना बाना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी का गौरव प्राप्त हुआ। इससे आपकी क्षमता और सुदृढ़ता का परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई साहसी निर्णय लिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 9 वर्ष पहले की सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में निराशा, अवसाद, भाई भतीजावाद का माहौल था। बिचौलिए काम करते थे और जाति और वर्ग का बोलबाला था। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था को बदलने का काम किया। वर्ष 2014 में सरकार बनाते ही हमने हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया और उसी पर चलते हुए विभिन्न कार्य किए। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन में आए हुए लोगों को एक किट दी जाएगी, जिसमें एक कैलेंडर, एक रजिस्टर और एक पोस्ट कार्ड मिलेगा। उस पर मुख्यमंत्री आवास का पता लिखा होगा। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई भी बात हो तो वो अपनी बात लिखकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा दे। उनकी बात मैं स्वयं पढ़ूंगा और उस पर संज्ञान लूंगा। वही कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से, निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं कि चाहे सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा दिवस की स्थापना का अवसर हो, हर अवसर को गरीब कल्याण के उद्देश्य से मनाना, इससे कोई अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को साकार कर रहे हैं। आज का ये दिन कई प्रकार से विशेष है। 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे, इस जाति में से बनाएंगे। भाई बहनों, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए
देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो दो जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी। प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं, इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने ये शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 भी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में, चक्र में नहीं आएंगे। जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे। जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है।
ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ें। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं, इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 IIT बने, 7 IIM बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा, इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।